हेलो एवरीवन, आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 12th कंपटीशन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमारा टॉपिक है वह वॉइस। क्या है वॉइस? वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ओके, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ओके, कॉपी में नोट करें दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें दोस्तों। एक्टिव क्या होता है? समवन डज समथिंग, अर्थात इसमें कर्ता प्रधान इसे बोलते हैं। ओके, कर्ता प्रधान इसे बोलते हैं कर्म प्रधान। समथिंग इज डन बाय समवन। ओके दोस्तों, समवन, समथिंग इज डन बाय समवन। इसमें क्या होता है? समवन डज समथिंग। समवन का मतलब क्या? कोई व्यक्ति, और समथिंग मतलब वो कुछ कर रहा है। ओके, परिभाषा को नोट कर ले, छोटा सा परिभाषा है। और वॉइस की परिभाषा है वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, अर्थात इसमें क्रिया का रूपांतरण है दोस्तों, याद रखिए। और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आप पधारे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, यदि वॉइस की परिभाषा को पूछे तो कुछ नहीं है, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, जिसमें क्या क्या हम लोग को मुख्य बिंदु है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला V3। वॉइस में हमको V3 सीखना है। वॉइस में V3 माने V1 V2 V3 V4 V5 कुछ भी रहे, सब जो है हमको V3 में बदलेगा। कहाँ? पैसिव वॉइस में। एक्टिव हम लोग सीख चुके हैं दोस्तों। एक्टिव क्या होता है? टेंस, मॉडल वर्ब। जो बेसिक हम लोग सीखे वो क्या है? एक्टिव वॉइस, क्योंकि उसमें कर्ता प्रधान होता है। हम लोग सीखेंगे कर्म प्रधान। दूसरा प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन ज़्यादा यूज होता है बाय, इन ऑन एट भी होता है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा होता है बाय। ओके, चलिए तीसरा हो गया आपका सब्जेक्ट चेंज इनटू, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। ओके दोस्तों, कॉपी में नोट कर लें। एक चीज़ और ध्यान करें तो दोस्तों, हम लोग बी का रूपांतरण देखेंगे, अर्थात पैसिव वॉइस बनाने में बी का प्रयोग होता है। बी के अंतर्गत इज आर एम, कॉपी में नोट करें, इज आर एम वाज वेयर। क्या होता है? वाज वेयर। बी बिन, बी बिन और बिंग। ओके दोस्तों, तो 5 3 8 इन 8 का प्रयोग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी में नोट करें और दोस्तों के भी शेयर करें। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर टेंस की बात करें, एक्टिव था, उसका पहचान सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट। ओके, पैसिव बनाना है, यह गया एक्टिव, ए से एक्टिव, पी से पैसिव। ऑब्जेक्ट को बाहर लिख दें दोस्तों, इजारे में लगा दें V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया। एग्जाम्पल चले, यू हेल्प में, सपोज सी सिंग्स सॉन्ग्स। ओके, चलिए इसका एक्टिव है तो इसे पैसिव बनाते हैं, क्योंकि एक्टिव का पहचान क्या है? V1 V5। V5 कहाँ लगता है? ही सी इट और सिंगुलर नाउन या एक नाम के साथ। तो मी का आई हो गया, आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, ईट का दोस्तों ईट होता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव बनाएंगे, सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। कॉपी में नोट कर ले। यू का दोस्तों क्या होता है? यू ही होता है। ओके, चलिए आई के साथ एम, हेल्प का हेल्प्ड। ओके, बाय यू। सॉन्ग्स है तो सॉन्ग्स। ओके, सॉन्ग्स अब क्या लगेगा? और सिंग सैंग संग बाय हर। तो ये हमारा प्रेजेंट का हुआ दोस्तों। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोस्तों हम लोग सीखेंगे। ओके, सब्जेक्ट इज आर एम,
वर्ब का चौथा फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इजर में लगाएंगे, इसमें बिंग लगा देंगे। क्या लगाएंगे? बिंग, V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके दोस्तों, देखिए बाई प्लस सब्जेक्ट को हम लोग एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। इसको कॉपी में नोट कर ले दोस्तों, दोस्तों के भी शेयर करें। ये 10th 12th और कंपटीशन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसे हम स्लोली पढ़ा रहे हैं, इसे हम स्लोली पढ़ा रहे हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें दोस्तों। चलिए, यू आर कटिंग अ ट्री। वीडियो के लास्ट में दोस्तों एक्सरसाइज दिया गया, जरूर बनाएं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें दोस्तों। अ ट्री इज, इसमें बिंग लगाना है। क्या लगाना है? बिंग, सॉरी बिंग। कट का क्या होता है? भीतरी, कट बाय यू। दोस्तों कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका V1 V2 V3 सेम रहता है, जैसे कट हुआ, हिट हुआ, ऐसे बहुत से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिएगा। उस वर्ब को क्या करें? कॉपी में नोट कर ले। चलिए, ये हमारा हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। यू आर सॉल्विंग मैथ। ओके, तो मैथ सब्जेक्ट बन जाएगा, मैथ इज, यहाँ बिंग लगा देना है। क्या लगाना है? बिंग लगाना है। सॉल्व्ड बाय यू। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें दोस्तों। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, कंटिन्यूअस हम लोग कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग अब सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसके बाद हैज़ हैव। टेंशन नहीं लेना है, इसमें V3 रहेगा। ओके, फिर ऑब्जेक्ट, पैसिव बनाना तो ऑब्जेक्ट आगे लिख दें, उसके बाद हैज़ हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, प्लस एजेंट। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस का। यू हैव टाउट मी, तो मी का क्या बनेगा? आई। ओके, हैव बीन टाउट बाय यू। राजू हैज़ सोल्ड फ्रूट। चलिए, फ्रूट से बनाएंगे, फ्रूट हैज़ बीन सोल्ड बाय यू। ओके दोस्तों, चलिए, राजू हैज़ सोल्ड फ्रूट। अगर इसको बनाना है तो कुछ नहीं करना है, फ्रूट से बन जाएगा, फ्रूट हैज़ बीन। दोस्तों V3 इसमें रहता है, प्रॉब्लम नहीं है। सोल्ड बाय राजू। नाम को नाम ही लिखेंगे लास्ट में। अगर सब्जेक्ट में कोई नाउन है तो उसे नाउन ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि राजू का हिम लिख देंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट खत्म हुआ, अब हम लोग पास्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, बिल्कुल बिल्कुल, इससे में कंजूसी नहीं करें। चलिए पास्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पास्ट क्या पढ़ेंगे? पास्ट सबसे पहले पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट का हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। टेंस में जो है प्रेजेंट का तीन, पास्ट का, फ्यूचर का 2। कितना? फ्यूचर का 2। तो फ्यूचर को हम लोग दोस्तों मॉडल एग्जीक्यूटिव वर्ब में पढ़ेंगे। ओके, तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहता है? सब्जेक्ट, वर्ब के दूसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है? ऑब्जेक्ट को आई कर देना है, यहाँ वाज वेयर करना है। क्या लगाना है? वाज वेयर। ओके, उसके बाद V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, इसे हम एजेंट भी बोलते हैं, जैसे यू सा हिम। ओके, यू सा हिम, तो हिम का ही लिखेंगे, इज या वाज, तो वाज सीन, सी सा सीन, सीन बाय यू। ही एट राइस। ओके, एट क्या है? वर्ब के दूसरा फॉर्म है दोस्तों, तो क्या बन जाएगा? राइस वाज ईटेन बाय हिम। ओके, अब चलते हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की ओर। तो दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस। जैसा प्रेजेंट था वैसा ही पास्ट था। सब्जेक्ट लिख देना है वाज वेयर, वर्ब के चौथा फॉर्म
क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो उसमें क्या लगाए थे, बिंग लगाए थे। इसमें भी सेम करेंगे, वाज वेयर, बिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर एजेंट। ओके दोस्तों, चलिए तो यू की जगह ले लेते हैं दे, वेयर टेलिंग अ लाई। ओके, क्या बनेगा, अ लाई वाज बिंग टोल्ड बाय, देगा क्या लिखेंगे दोस्तों, देम। हरी वाज बीटिंग मी, सपोज एक एग्जाम्पल लिए। ओके, तो मीका आई वाज बीइंग बीटन बाय हरी। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। अब हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। चलिए इसमें क्या करना है, हैड कर देना है, बिन लगा देना है। ओके, जैसे आई हैड स्टडीड, इसमें V3 रहता है उर्दू, सपोज या हिंदी कुछ भी लिखें तो उर्दू हैड बीन स्टडीड बाय मी। ओके, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। वी हैड सॉल्व्ड मैथ। ओके, तो क्या बन जाएगा, मैथ हैड बीन सॉल्व्ड बाय अस। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या आता है, विल शैल का प्रयोग होता है। ओके, कॉपी में नोट करें, फ्यूचर में क्या प्रयोग होता है, विल शैल का प्रयोग करते हैं। चलिए तो फ्यूचर को सीखने के जगह पर हम लोग सीखेंगे मॉडल एक्जुलरी वर्ब, क्योंकि विल शैल का प्रयोग हम लोग कहाँ से करते हैं, मॉडल एज वर्ब में। कैन, कुड, मे, माइट, ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यू विल कैरी द बैग, मोहन कैन हेल्प मी। लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। यू शुड सर्व द कंट्री। दोस्तों ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। चलिए इसे बनाते हैं। तो पहले जानते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आता है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब को क्या बोलते हैं, MAV। ये है मॉडल एक्जुलरी वर्ब। अगर आप सीखना चाहते हैं मॉडल वर्ब तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया, वहाँ देखें। MAV V1 ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, अगर पैसिव सीखना है तो क्या करना होगा, देखते हैं। ऑब्जेक्ट कर देना आगे, उसके बाद मॉडल एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद V3, फिर एजेंट। ओके, चलिए तो क्या बनेगा, द बैग विल बी, बनेगा द बैग विल बी कैरिड बाय यू। ओके, नेक्स्ट हमारा उदाहरण है मी। तो मी का आई कैन बी हेल्प्ड बाय मोहन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग कुछ सीखे होंगे, एक्सरसाइज ज़रूर बनाएं। इसका बनेगा द कंट्री क्या है, शुड। द शुड भी लग जाएगा, शुड बी सर्व्ड बाय यू। क्या लगेगा, बाय यू। ओके, चलिए एक थोड़ा सा एग्जाम्पल सा देखते हैं हम लोग। यू यूज्ड टू मेक अ हाउस, सपोज या होम लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो क्या बनेगा, अ हाउस यूज्ड टू बी, टू के बाद भी लगाएं, मेक का मेड बाय यू। दोस्तों तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियो का लिंक देख लें। ओके, धन्यवाद।